सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहन भगवत इस पे नहीं बोलेंगे। मैं ओवैसी को इस दिवाली पर 1 करोड़ रुपए के कंडोम मुसलमानों में बांटने के लिए गिफ्ट कर रहा हूं। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या संतुलन का मजाक उड़ाने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने अपने बयान में जनसंख्या नियंत्रण का मजाक बनाते हुए दावा किया कि वो मतलब उनका मुसलमान समुदाय कंडोम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण जैसी गंभीर और महत्वपूर्ण समस्या का इस तरीके से मजाक बनाने के कारण आज जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंच चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ रही है। कंडोम के इस्तेमाल की बात करते करते ये 9 राज्यों में अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गए। परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण की बात जब जब आती है तब तब ओवैसी जैसों की समुदाय की तरफ से इसका विरोध किया जाता है। गंदगी, अशिक्षा और खराब स्वास्थ्य के साथ साथ बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या केवल अपने समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश की तरक्की की राह में बाधक है। हम दो हमारे दो तो सभी के दो क्यों नहीं का नारा देते हुए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। विजयदशमी के मौके पर माननीय सरसंघ संचालक मोहन भागवत जी ने भी जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या संतुलन की बात की, जिसका जवाब ओवैसी ने इस मजाकिया लहजे में दिया। ओवैसी को जवाब देने के लिए इस बार दीपावली में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी की तरफ से उन्हें तोहफाए कंडोम दिया जाएगा। यह मुस्लिम बस्तियों में भी वैसा ही तोहफा वितरित किए जाएंगे ताकि जनसंख्या विस्फोट के प्रतिकूल प्रभाव से निपटा जा सके। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या जनसंख्या विस्फोट के लिए ओवैसी जैसे नेताओं की सोच जिम्मेदार है? क्या इस्लाम मुसलमानों को आबादी बढ़ाने की छूट देता है? क्या आबादी पर नियंत्रण के उपाय करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? और क्या जनसंख्या नियंत्रण के मौजूदा उपाय कारगर नहीं है, इसीलिए मुसलमानों की जनसंख्या इस तरीके से बढ़ रही है? और सबसे अहम यह कि क्या ओवैसी को कंडोम का मजाक उड़ाने का जवाब कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून से मिलना चाहिए? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं वो बयान जो ओवैसी ने दिया था, उसके बाद सुरेश चौहान जी ने जो उसका जवाब दिया था, तोहफाए कंडोम देने की बात जो की थी, वो एक बार सुन लेते हैं। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भगवत इस पे नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा मोहन भगवत साहब? मैं ओवैसी को इस दिवाली पर 1 करोड़ रुपए के कंडोम मुसलमानों में बांटने के लिए गिफ्ट कर रहा हूं। अगर वो सच बोल रहे तो दिखा दो, क्योंकि मौलाना तो उसको उपयोग करने के विरुद्ध भाषण देते हैं। ओवैसी साफ साफ झूठ बोल रहा है। मुसलमानों का गिरता हुआ TFR या जिसको वो प्रजनन दर कह रहा है, यह भी झूठ है। क्योंकि मैंने आपके सामने साबित करके दिखाया था कि एक ही घर में 15 बच्चे हैं, लेकिन जनसंख्या में 4 ही लिखे गए हैं, लेकिन बाद में आधार कार्ड से लेके सब कुछ है। ऐसे कई केसेस मैंने 2018 से लेके 20 के बीच में आपके सामने रखे थे। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए जितने आंकड़े, डाटा हमारे पास है, मैं ओवैसी को चैलेंज करता हूं। तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, तुम्हारे घर में आकर बातचीत करने के लिए मैं तैयार हूं। आओ लाइव डिबेट करते हैं। तुम बोल रहे हो सच है या हम बोल रहे हैं यह सच है? बिल्कुल, ये सच का जवाब तो तभी मिलेगा जब आमने सामने बात होगी। लेकिन ओवैसी आमने सामने बात को तैयार नहीं, क्योंकि पता है कि इसमें पोल उसकी खुल जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है विनोद बंसल जी, हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं VHP के। इसके अलावा अब्दुल गनी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, और हमारे साथ स्टूडियो से योगेश अवस्थी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पे। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में अब्दुल गनी साहब से करना चाहूँगा। अब्दुल गनी साहब, जिस तरीके से ओवैसी ने, माफ़ कीजिएगा, असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण को या जनसंख्या और संतुलन की बात को मजाक में उड़ा करके कंडोम से उसे जोड़ते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा कंडोम जो है वो यानी मुस्लिम समुदाय यूज करता है, पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा। और उसके बाद यह भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके के जो आंकड़े हैं
1951 से लेकर के 2011 तक के अगर जनगणना के आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं की आबादी घटी है और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। किस दर से बढ़ी है, क्या बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। विनोद बंसल जी से भी इस पे हम राय लेंगे और हमारे साथ जो योगेश जी बैठे हुए हैं उनसे भी राय लेंगे। लेकिन शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा और चाहूंगा आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जो ओवैसी ने जो कहा है कि आपको लगता है कि वो सच है, और इस गंभीर मुद्दे पे इस तरीके का रिएक्शन क्या कहेंगे आप? अब्दुल गनी साहब, क्या आवाज मिल रही है आपको? अब्दुल गनी को लगता है मेरी आवाज नहीं मिल रही है, उनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, आवाज मिल रही है आपको? विनोद जी की भी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। एक बार जरा सा पीसीआर को मैं बोलूंगा, आवाज जरा सा। हेलो हेलो हेलो। हाँ, जी विनोद जी, आवाज आ रही है। विनोद जी, ये मामला आपको पता होगा, जिस तरीके से ओवैसी ने जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या संतुलन की बात जो माननीय संचालक जी ने कही थी, उसको लेकर के वो मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कंडोम से जोड़ते हुए कहा कि सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। बावजूद इसके उस कम्युनिटी की आबादी जो है बढ़ती जा रही है और बहुत ही तेजी से बढ़ी है, और जो नेशनल जो ग्रोथ रेट है उससे भी ज्यादा उनकी आबादी बढ़ी है मुस्लिमों की। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, और जिस तरीके की जिस गंभीर समस्या को जितने मजाकिया लहजे में असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उस पर अपनी खास टिप्पणी दें। मुकेश जी, देखिए, ये एक टाल का चेहरा बताता है जी। ये कहते कुछ और है। ये इन्हीं के उलेमा, इन्हीं के मौलवी, इन्हीं के मुअज्जिम, ये सारे के सारे ये कहते हैं कि भाई ये तो अल्लाह की देन है, हम इनको नहीं रोक सकते। हमारे यहाँ तो बिल्कुल इस्लाम में अलाउड ही नहीं है जनसंख्या को नियंत्रण करना। और आप देखिए कि वो कंडोम के बारे में अगर किसी से बात कर दी तो वो तो उठा के फेंक देगा वहां से, ऐसा लग रहा है मेरे को। ये जो है ना, ये जो हम 5 हमारे 25 का जो नारा है वो कहीं और से नहीं चला, ये यहीं से चला। और ये जो वास्तविकता है ये देश की, कि आज भी एक मुसलमान के 4 बीवियां और 25 बच्चे हैं, उससे कौन नकार सकता है इस बात को। और कंडोम जैसी चीजें तो बिल्कुल उनके यहाँ बिल्कुल प्रतिबंधित टाइप की हैं एक तरह से, बिल्कुल। और आप देखिए मेल फर्टिलिटी के बारे में जो है जो बात होती है, कभी आखिरकार जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव तो बिल्कुल नगण्य है बेसिकली उनके यहाँ, तो ऑपरेशन तो कराते ही नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो आप कंडोम भी बांटते हैं, आपकी जनसंख्या की फर्टिलिटी रेट कम भी है, मान लो आप ये कहते हैं कि नहीं जी हम जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे, लेकिन आप मुझे बताइए समान जनसंख्या नीति की बात करते के साथ क्या बिलबिला क्यों उठते हैं? आखिरकार आपको दिक्कत क्यों होती है? बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड के अंदर आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आती है, पॉपुलेशन मैनेजमेंट की बात आती है, जनसंख्या के नियोजन की बात आती है। आप देखिए इंदिरा गांधी ने भी जब परिवार नियोजन को अपनाया था तो उस समय जो है ना, हम 2 हमारे 2 का नारा दिया था, बिल्कुल। लेकिन किसके 2 और किसके 5 ये अभी तक वो क्लियर ही नहीं हुआ। और आप देखिए कि जितनी नसबंदी हुई वो हिंदुओं की हुई, इसमें 2-4 अगर मुसलमान की अगर की तो उसके बाद इंदिरा गांधी को क्या परिणाम भुगतने पड़े ये हम सबको पता है इस बात को लेकर के, बिल्कुल। लेकिन अभी भी जो है इस इतने गंभीर मुद्दे पर जिस तरह से जो छिछली राजनीति ये करने वाले जो नेता हैं, इनको बाहर जाना चाहिए। और इस बजाय इसके कि अपने समुदाय को बताते, एक तरफ पे कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ नहीं रही, दूसरी तरफ वो मुफलिसी का, गरीबी का और भुखमरी का उसका रोना रोते हैं। जैसा हमारे यहाँ तो अशिक्षा है जी, गरीबी है, भुखमरी है, और मुसलमानों के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लो, ये देख लो, वो देख लो। अरे भाई क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल। आपकी जनसंख्या अगर कम है तो ऐसा क्यों होता है? हिंदू समाज की जनसंख्या चाहे बढ़ रही है, कम हो रही है, लेकिन वो कम से कम इस तरह रोना नहीं रोता। तो ये चीजें इनको समझनी पड़ेगी। और एक और बात भी देखिए, बात फर्टिलिटी रेट की नहीं है सिर्फ, बॉर्डर एरियाज के अंदर आप देख लीजिए किस तरह से जो है कुकुरमुत्तों की तरह मस्जिद और मदरसे उगाए हैं वहां पर। और जब आप कहते हो कि भाई आर्थिक स्थिति मुसलमानों की ठीक नहीं है, तो ये मस्जिद मदरसे जो है आलीशान कैसे बन जाते हैं भाई? आखिरकार पैसा आ कहां से रहा है? बिल्कुल। तो ये सब चीजें भी बड़ी गंभीर बात है। और ये देखिए जनसंख्या का असंतुलन ये देश के लिए बहुत गंभीर चुनौती है, क्योंकि संपूर्ण विश्व ने देखा है कि जहां जब हिंदू घटा वहां देश बटा। हम तो अनेक टुकड़े अपने भारत माता के होते हुए देख चुके हैं, लेकिन अब और नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। इसलिए पूजनीय सरसंघ चालक जी ने ये बात कही है कि एक तो समान जनसंख्या नीति होनी चाहिए, दूसरी बात ये है कि जनसंख्या का जो डिसबैलेंस है वो ठीक होना चाहिए। बिल्कुल। इसी और जितनी भी समस्याएं मुस्लिम समुदाय में अशिक्षा की है, अगर मान लीजिए स्वास्थ्य खराब है, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की नहीं हो रही है, और उनकी बस्तियों में जो गंदगी आप देखने को मिलती है, आप वहाँ पर कदम नहीं रख सकते। चाहे आप दिल्ली जैसे शहर में भी आप उनकी कॉलोनियों में जाएं तो आपको लगेगा इतने सारे बच्चे और इतनी गंदगी, इतना अव्यवस्था
जो आप वहां पर रह नहीं सकते 2 मिनट के लिए, और वो समझते नहीं कि ये सारी जो समस्या है उसकी जड़ में जनसंख्या है, और अगर वो जनसंख्या को नियंत्रित कर लेंगे तो शायद ये सारी समस्याएं उनकी कम हो सकती है, खत्म हो सकती है। लेकिन वो जानबूझ करके किसी खास उद्देश्य से अपनी जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते ही जा रहे हैं। हमारे साथ योगेश अवस्थी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ स्टूडियो में। योगेश जी, जिस तरीके से बातचीत चल रही है और जिस तरीके से ओवैसी ने कहा कि ये चीज़ें जो हैं हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कंडोम का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मौलाना हैं या जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनका कहना है कि नहीं, ये इस्लाम जो है इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम जनसंख्या का नियंत्रण करें। क्या आपको लगता है ये जो दोनों चीज़ें जो हैं, एक तरफ ओवैसी और एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु, क्या आपको लगता है ये जानबूझ करके कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए किया जा रहा है, या ये एक सोची समझी चाल है इन लोगों की कि आप कहते रहो जी हाँ जी हम तो सरकार की पॉलिसी को मानते हैं, सरकार ने जो उपाय बताए हम उसको फॉलो करते हैं, दूसरी तरफ वो आवाम को, अपनी जनता को, अपनी आबादी को ये बात करते रहें कि भाई बात कैसी भी हो जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करना है, इसे होते रहना ना, क्योंकि ये एक किसी खास उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। योगेश। देखिए मुकेश जी, बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अटूट सत्य को कोई टाल नहीं सकता है। सब जानते हैं कि काहे में भला है और काहे में बुरा है। सब कुछ जानते हैं कि जो भी जनसंख्या रूपी विस्फोट ये फैल रहा है उसमें अहित ही होना है, सभी का है, ये सभी जानते हैं। लेकिन छद्म राजनीति के कारण ये लोग उलट पलट की बातें किया करते हैं। कोई कभी इनके धर्मगुरु होते हैं तो कहते हैं ऐसा लिखा नहीं है, और ये कहते हैं कि मैं ही इस्तेमाल करता हूँ। तो ये जनसंख्या आती कहाँ से है, फिर ये कहाँ से उत्पन्न हो जाती है बताइए आप। ये जनसंख्या धरती से आ जाती है या ये स्वेदज हैं, कहाँ से आ जाते हैं? तो ये जनसंख्या तो बढ़ी रही है। अगर इसका नियंत्रण ना हुआ तो यहाँ के हम लोगों को देख लीजिए, हम अपने वेदों पुराणों से भी लेकर के आपको बता दें, राम, कृष्ण, लक्ष्मण, इनके आप देखिए राम के वो वेदों में लिखा, रामायण में लिखा कि सबके 2-2 पुत्र हुए, चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए। हमारे लेकर के हमारे वेदों पुराणों में, रामायण में देख लीजिए तो कहीं ऐसा वर्णन नहीं। लेकिन आप लोग कहते हैं कि पुराणों में है नहीं, ऐसा सब केवल टूटी बूटी राजनीति के लिए, छद्म राजनीति के लिए ये लोग अपनी बात पलट देते हैं। और अगर इसका कोई कानून न बना, ऐसा अगर कोई नियंत्रण का कानून न बना, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ के हम लोग भी उसको भुगतेंगे। बिल्कुल, अगर कानून नहीं बना तो सब कोई भुगतेंगे, केवल एक खास समुदाय ही नहीं भुगत। जो बात हमने शुरू की थी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, और जिस तरीके से ओवैसी ने इतने गंभीर मुद्दे को इतने हल्के से लेकर के इसको वाइंड अप करने की कोशिश की है, खत्म करने की कोशिश की है, और अपने समुदाय को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कोई दुनिया कितना भी कुछ कहती रहे, सरकार कितना भी कुछ कहती रहे, सरकार कितने भी नियम बनाते रहे, आपको करना वही है जो आपके मौला कह रहे हैं। हमारी बात को भी तो आप हल्के में लें। तो ये जो चीज़ें जो ओवैसी कह रहे हैं ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, और उनके समाज के लोग इस बात को समझते हैं कि ओवैसी जो है जो कह रहे हैं वो केवल पॉलिटिकली कह रहे हैं। हमें जो ओरिजिनल आदेश है वो तो अपने मस्जिद से मिलता ही रहता है, यानी जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या नियंत्रण की बात आपको नहीं सुननी है, चाहे वो कोई भी कहे। और इस तरीके से अगर चीज़ें होती रही तो आने वाले दिन में देश को जनसंख्या विस्फोट से कोई नहीं बचा सकता है। और अगर ऐसी स्थिति आई तो इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार होगा तो सिर्फ और सिर्फ वो मुस्लिम समुदाय होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा है? हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहन भगवत इस पे नहीं बोलेंगे। मैं ओवैसी को इस दिवाली पर 1 करोड़ रुपए के कंडोम मुसलमानों में बांटने के लिए गिफ्ट कर रहा हूं।